आज की इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत एक नया टॉपिक और है बुद्धि। बुद्धि के बारे में क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे कि ये थर्ड ग्रेड है उसके अंतर्गत भी ये टॉपिक है, और सेकंड ग्रेड है उसके अंतर्गत भी ये टॉपिक है, और जो फर्स्ट ग्रेड है उसके अंतर्गत ये सामान्य ये टॉपिक आते हैं। जैसे कि बुद्धि क्या है, इस संबंध में क्या है कि सर्वप्रथम 1910 है, उसमें क्या है कि अंग्रेज मनोवैज्ञानिक है उसके द्वारा क्या है कि बुद्धि के बारे में बताया गया था। फिर 21 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा बताया गया, और 23 में विश्व के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस संबंध में क्या है कि प्रयास किए गए। लेकिन कोई भी क्या है कि ये सिद्ध नहीं कर पाया कि बुद्धि में भाषा, अवधान, कल्पना, स्मृति, चिंतन, वर्गीकरण, विश्लेषण सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि अब है कि बुद्धि के बारे में कि ये शब्द पहले किसने दिया था, कब प्रयोग किया था, उसके बारे में अपन क्या किया चर्चा करेंगे। जैसे बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है 1885 में क्या है कि गाल्टन के द्वारा किया गया। बुद्धि शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, 1885 में गाल्टन के द्वारा किया गया। फिर मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग है ना, मानसिक परीक्षण 1890 में केटल के द्वारा किया गया। केटल ने क्या किया, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था 1890 के अंतर्गत किया था। फिर है कि मानसिक परीक्षण का तो केटल ने किया 1890 के अंतर्गत। फिर मानसिक आयु शब्द है उसका प्रयोग मानसिक आयु 1908 में क्या है कि बीने के द्वारा किया गया था। और बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग, जैसे बुद्धि है, बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1916 में टर्मन के द्वारा किया गया था। अब है कि बुद्धि के संबंध में मुख्य बातें, जैसे बुद्धि पर क्या है कि जाति व लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि बुद्धि है उस पर क्या है कि जाति और लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे नहीं कह सकते कि अमुक जाति का व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होता है और अमुक जाति का व्यक्ति अधिक बुद्धिमान नहीं होता है। और लिंग ये भी नहीं हो सकता है कि जैसे कि लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है या लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसका क्या है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि मुख्य रूप से क्या है कि वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, परंतु इस पर क्या है कि वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। बुद्धि है वो क्या कि ज़्यादातर तो ये कहता है, कहा जाता है कि वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, परंतु इस पर के जो वातावरण है उस समय का, उस वातावरण पे भी, वातावरण का भी उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार बुद्धि है वो जाति व लिंग से प्रभावित नहीं होती है, वंशानुक्रम और वातावरण से ये प्रभावित होती है। बुद्धि का विकास क्या है कि मध्य किशोर अवस्था तक होता है। पिंटर ने कहा कि 15 से 16 वर्ष की आयु तक, यानी इसका विकास मध्य किशोर अवस्था तक होता है। सामान्य तो बुद्धि का विकास क्या है कि किशोर अवस्था तक होता है, परंतु क्षैतिज बुद्धि, अनुभव एवं कौशल के द्वारा प्राप्त बुद्धि है ना, उसका विकास के जीवन पर्यंत चलता रहता है। बुद्धि ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने का क्या है कि एक मार्ग है। ये नहीं कह सकते कि बुद्धि ज्ञान है, बुद्धि ज्ञान नहीं है। ये क्या है कि ज्ञान प्राप्त करने का क्या है कि एक मार्ग है। बुद्धि स्मृति नहीं है, बुद्धि क्या है कि उसको याद रखने की स्मृति, इसको स्मृति नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की स्मृति अच्छी हो ये आवश्यक नहीं है। अब अपन क्या करेंगे कि बुद्धि की क्या है कि कुछ परिभाषा देखेंगे। बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि क्या है कि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ये किसने कहा था, वुड्रो ने कहा था। वुड्रो ने क्या कहा था, बुद्धि क्या है कि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि कार्य करने की विधि है, ये किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा था। बुद्धि जन्मजात संज्ञानात्मक विकास है। उचित निर्णय करने व तर्क करने की योग्यता बुद्धि है, ये किसने कहा था, बर्ट ने कहा था। बुद्धि तार्किक चिंतन है, ये कहा स्पीयरमैन ने कि बुद्धि है वो क्या है कि तार्किक चिंतन है, तर्क के द्वारा चिंतन किया जाता है। बुद्धि अवधान की योग्यता है, ये कहा था स्काउट। बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है। बुद्धि बिने है, बिने ने क्या है कि चार शब्द दिए और कहा कि बुद्धि इन चार तत्वों में निहित है। निर्देश, आविष्कार, ज्ञान, आलोचना, इन चारों तत्वों में क्या है कि बुद्धि निहित होती है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें क्या है कि उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या है कि सहायता देती है, उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता देती है, ये कहा था रायबर्ड ने। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें नवीन परिस्थितियों में बढ़कर समस्याओं का समाधान करने में सहायता देती है, स्टर्न ने कहा था। बुद्धि अमूर्त विचारों के, अमूर्त विचार है उनके बारे में क्या है कि सोचने की योग्यता है, ये कहा था टर्मन ने। टर्मन ने क्या कहा था, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि सत्य या तथ्य की प्रति क्या है कि उत्तम प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की शक्ति है, ये किसने कहा था, थार्न डाइक ने कहा था। फिर है बुद्धि के सोपान। बुद्धि के सोपान कितने होते हैं, बुद्धि के 3 सोपान होते हैं। जैसे एक है बैशिल वर्ष या मानसिक आयु, बेसिक वर्ष या मानसिक आयु, उसको अपन कहते हैं एम ए। बालक जिस अधिकतम आयु वर्ष तक के प्रश्नों को हल कर लेता है उसे क्या है कि बेसिल वर्ष या मानसिक आयु कहते हैं। जैसे कि एक 8 वर्ष का बालक है,
10 वर्ष तक के प्रश्नों को हल कर लेता है, तो वह क्या है कि 10 वर्ष उसका क्या है कि बेसिल वर्ष होगा। मतलब उसकी मानसिक आयु कितनी है, आयु उसकी खुद की आयु तो क्या है कि 8 वर्ष की ही है, लेकिन वो 10 वर्ष तक के क्या है कि बालक है, उनके क्वेश्चनों को हल कर लेता है, तो वह क्या है कि 10 वर्ष उसका क्या है कि बेसिल वर्ष होगा। फिर है टर्मिनल वर्ष। टर्मिनल वर्ष के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत है अपने बाधक या अवरोधक वर्ष। बालक जिस अधिकतम आयु वर्ग तक के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। वही है जैसे कि बालक है, उसकी आयु तो 10 वर्ष होगी, लेकिन वो क्या है कि 8 वर्ष तक के बालकों के क्वेश्चन होता है वही हल कर लेता है, तो उसके लिए क्या है कि जो 10 वर्ष के सभी वर्ग है वो क्या है कि उसके लिए उदाहरण में 10 से ऊपर के सभी वर्ग टर्मिनल वर्ष होगी, क्योंकि उसकी मानसिक जो उसकी आयु है वो 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष से जो ऊपर होगा वो सारे के सारे उसके लिए क्या है कि बाधक या अवरोधक वर्ष होंगे। लेकिन बेसिल वर्ष में तो ये होता है कि उसकी आयु तो कम होती है, लेकिन उनकी मानसिक आयु है वो उसकी ज़्यादा होती है। टर्मिनल वर्ष बाधक वर्ष है, उसकी आयु जितनी उसकी आयु होती है उतनी ही उसकी क्या है कि बुद्धि होती है, उसके ऊपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो उसको हल नहीं कर पाता, तो उसके लिए क्या है कि बाधक या अवरोधक वर्ष होते हैं। फिर है कंकाल आयु। कंकाल आयु इसके अंतर्गत क्या होता है कि है ना, कंकाल आयु तैथिक, दैहिक या वास्तविक आयु क्रॉनिकल आयु कहते हैं। जन्म से लेकर वर्तमान तक की जो आयु होती है वो क्या आयु कहलाती है, वास्तविक आयु कहलाती है। बुद्धि लब्धि, मानसिक विकास की गति को क्या कहते हैं अपन, बुद्धि लब्धि कहते हैं। जैसे 1 वर्ष है, 10 वर्ष यानी कि 10 वर्ष का बालक 11 वर्ष के 4 में से 11 तथा 12 में से 4 क्वेश्चन हल कर लेता है तो आईक्यू होगा, तो उसको अपन क्या है कि उसकी आईक्यू इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है जो बाद में अपन इसको सोल्व करके देखेंगे। पहले अपन देखते हैं कि बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। जैसे थार्नडाइक था, उसने क्या है कि बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। गेरिट ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए। गार्डनर है, उसने क्या है कि बुद्धि के 9 प्रकार बताए। हब ने 3 बताए, वर्णन ने क्या भी 3 प्रकार बताए हैं। जैसे थार्नडाइक है, थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन से बताए। एक तो यांत्रिक या गामक बुद्धि जिसमें व्यक्ति क्या है कि क्रिया के द्वारा सीखता है। दूसरी है अमूर्त बुद्धि, पुस्तकीय ज्ञान से सीखता है। फिर है सामाजिक बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति गुणों की उसमें सामाजिक गुणों की अधिकता अधिक होती है। गेरेट है, उसने क्या है कि मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि यानी प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा सीखता है, अमूर्त पुस्तकीय ज्ञान से सीखता है, ये सामाजिक वातावरण के माध्यम से सीखता है। फिर है गार्डनर, स्थानीय दृश्यात्मक बुद्धि है। इसमें क्या करता है कि बालक है जो क्या है कि स्थान के बारे में पहचान कर लेता है। फिर है भाषाई ज्ञान है, तो भाषाई ज्ञान वाले बालक में क्या है, व्यक्तियों की भाषा शैली उत्तम होती है, तो वो क्या है कि ऐसे व्यक्ति क्या है कि पत्रकार है, हास्य कवि है, वो बन सकते हैं। फिर तार्किक या गणितीय चिंतन है, इसके अंतर्गत क्या है कि चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति अधिक होती है। इसके माध्यम जैसे कि चिंतन, तर्क, कल्पना ये शक्ति अधिक होती है, तो ऐसे व्यक्ति के कि गणित के हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, बैंक प्रबंधक और ज्योतिषी हो सकते हैं। फिर है इसमें क्या है कि संगीतगात्मक, संगीत में उसमें ले ताल ऐसे तो गायक और ये हो सकता है। दैहिक, अंत्य व्यक्ति को खुद के बारे में जान सकता है, अंतरा व्यक्ति दूसरों के बारे में, प्राकृतिक और अस्तित्ववादी। इस प्रकार के उसने क्या कि 9 प्रकार बताए हैं। फिर हब ने ABC बताए हैं, वर्णन ने बताए थे जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि, प्रक्षिप्त व्यवहार के रूप में बुद्धि और परीक्षण प्राप्तांकों के रूप में बुद्धि। अब क्या है कि अब इनका अपन क्या है कि डिटेल से वर्णन करेंगे इसका। इसमें पहला है ये जैसे कि यांत्रिक, गामक या मूर्त बुद्धि। जो थार्नडाइक है, थार्नडाइक ने क्या है कि बुद्धि कितने प्रकार की बताई थी, 3 प्रकार की बताई थी। उसमें पहला बताया था यांत्रिक, गामक या मूर्त। इस बुद्धि का संबंध क्या है कि मशीन व यंत्रों से होता है। ये हस्तकला पर आधारित होती है। इसे क्या कह सकते हैं अपन, व्यवहारिक बुद्धि कह सकते हैं। इस बुद्धि वाले व्यक्ति क्या है, मिस्त्री है, कारीगर है, इंजीनियर है आदि बन सकते हैं। कौन से, यांत्रिक या गामक या मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति। फिर है अमूर्त बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध क्या है कि मुख्य रूप से पुस्तकीय ज्ञान से होता है, तो इससे अपन क्या कह सकते हैं, सैद्धांतिक बुद्धि कह सकते हैं। ये कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति पर आधारित होती है। डॉक्टर, वकील, न्यायिक अधिकारी बन सकते हैं। फिर है सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि वाले व्यक्तियों में क्या है कि सामाजिक गुणों की अधिकता होती है, तो जैसे समाज सेवक बन सकता है, नेता, अध्यापक, व्यवसायिक। फिर गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार, जैसे स्थानीय या दृश्यात्मक बुद्धि वाला बताया, तो उसमें क्या है कि उसको स्थान या उसके ज़्यादा जानकारी होती है, तो वो ड्राइवर, नौका चालक, पायलट, गाइड आदि बन सकता है। फिर भाषाई है, भाषाई शैली उत्तम होती है, तो वो पत्रकार और व्याख्याता, हास्य कवि बन सकता है। तार्किक या गणितीय चिंतन अधिक होने से वह गणित के वैज्ञानिक, बैंक प्रबंध ये बन सकता है। फिर संगीतात्मक, लय ताल ध्वनि उत्तम होती है, तो वह गायक है, संगीतकार है आदि बन
सकता है। इसके बाद में है जैसे कि दैहिक बुद्धि। दैहिक बुद्धि में क्या है कि इस बुद्धि वाले व्यक्तियों का शारीरिक संचालन उत्तम होता है, जैसे कि शरीर से वो हट्टे-कट्टे होते हैं, तो वह खिलाड़ी बन सकते हैं, पहलवान बन सकते हैं, अभिनेता बन सकते हैं और नर्तक और ये पिटाई बन सकते हैं। अंतः व्यक्ति, इस बुद्धि वाले व्यक्ति क्या है कि अपने आप के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं, जैसे सन्यासी है, संत है, महात्मा योगी, वो क्या है कि अपने बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। अंतरा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के विचारों को क्या है कि शीघ्रता से पहचान लेते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक है, वो क्या है कि दूसरों के बारे में अच्छे से पहचान लेता है। डॉक्टर है, नेता है और व्यावसायिक व्यक्ति है, वो क्या है कि दूसरे व्यक्तियों के विचारों को शीघ्रता से पहचान लेते हैं। तो फिर अगला है प्राकृतिक बुद्धि। इस बुद्धि वाले व्यक्ति क्या है कि प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति के रहस्यों को शीघ्रता से पहचान लेते हैं, जैसे वनस्पति शास्त्री हो सकता है, जीव वैज्ञानिक हो सकता है, किसान हो सकता है। फिर है अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि वाले व्यक्ति क्या है कि पूर्व जन्म की घटनाएं होती है ना, उसके बारे में तथा भविष्य में आने वाली समस्या के बारे में शीघ्रता से क्या है कि पहचान लेते हैं। तो जैसे दार्शनिक, परामनोवैज्ञानिक, वर्णन व हब है, उसने क्या है कि बुद्धि के कितने प्रकार बताए, वर्णन व हब ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। पहला बताया था जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। और हब ने इसे क्या है कि एक प्रकार की बुद्धि का जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि, यानी ऐसी बुद्धि जो क्या है कि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। वंशानुक्रम, जैसे वंशज थे उसके वंशजों से क्या है कि उसमें वो स्थानांतरित हुई है, तो इस प्रकार की बुद्धि को क्या कहते हैं अपन, जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि कह सकते हैं। फिर है प्रक्षिप्त व्यवहार के रूप में बुद्धि। प्रक्षिप्त व्यवहार के रूप में बुद्धि है, उसमें क्या है कि व्यक्ति व वातावरण में संबंधों के द्वारा प्राप्त बुद्धि है। ये क्या कि व्यक्ति और वातावरण है, उनके बीच जो संबंध होता है, उनसे जो प्राप्त बुद्धि होती है वो है प्रक्षिप्त व्यवहार के रूप में बुद्धि। अर्थात अनुभव एवं कौशल द्वारा प्राप्त बुद्धि होती है ना, वो तो होती है प्रक्षिप्त व्यवहार के रूप में बुद्धि। जननिक क्षमता यानी वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। प्रक्षिप्त व्यवहार है, उसमें क्या है कि व्यक्ति व वातावरण के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उनसे प्राप्त होती है। और हैब है, उसने क्या भी प्रकार की बुद्धि कहा है, परीक्षण प्राप्तांकों के रूप में बुद्धि। ऐसी बुद्धि जिसका मापन बुद्धि परीक्षण के द्वारा संभव है। बुद्धि परीक्षण है उनके द्वारा क्या है कि संभव, जैसे मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशालाएं होती है उनके अंतर्गत जाके परीक्षण किया जा सकता है, वो कौन परीक्षण प्राप्तांकों के रूप में बुद्धि कहलाती है। हब ने क्या है कि इस वैसी प्रकार की बुद्धि कहा है। फिर है बुद्धि परीक्षण का इतिहास है, बुद्धि परीक्षण का इतिहास है, उसके बारे में अपन क्या है कि यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें यह है कि जैसे कि 1772 में लेवटर है, उसने क्या कि बुद्धि के संबंध में प्रयास किए और शारीरिक संरचना को बुद्धि का क्या कि आधार बना था। किसने माना था? लेवटर ने। फिर 1879 में विलियम वुंट ने है, उसने क्या कि जर्मनी के लिपजिग नामक स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? 1879 में विलियम वुंट था, उसने जर्मनी के एक लिपजिग नामक स्थान है, वहाँ पर क्या कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की और प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक कहलाए। और वर्तमान में जो लिपजिग विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है कि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। फिर इस प्रकार भारत का वुंट, ये तो है जर्मनी का वुंट था। अब भारत का वुंट एन सेन गुप्ता है, क्योंकि इन्होंने 1916 में भारत में क्या कि कलकत्ता नामक स्थान है ना, वहाँ पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। किसने की थी? एन सेन गुप्ता ने की, 1916 में की, भारत में कलकत्ता नामक स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। तो इस प्रकार एन सेन गुप्ता है, उसको क्या है कि भारत का वुंट कहा जा सकता है। इससे वुंट से प्रभावित होकर, जर्मनी का जो वुंट था ना, उससे प्रभावित होकर टर्मन, थार्नडाइक, बिने, हॉर्नमैन, विच आदि ने बुद्धि परीक्षण के संबंध में प्रयास किए, परंतु इनमें से सफलता किसको केवल क्या है कि बिने को ही मिली थी। सर्वप्रथम 1905 में बिने ने क्या है कि साइमन की मदद से प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। 1905 में बिने था, उसने क्या है कि साइमन की मदद ली और उसकी मदद से क्या है कि बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। और फिर क्या है कि बुद्धि परीक्षण का नाम क्या रखा गया? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा गया। और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रखी गई थी? 30 रखी गई थी। बुद्धि परीक्षणों की संख्या उसमें कितनी रखी गई? 30। इसमें क्या है कि संशोधन किए गए थे। प्रथम संशोधन है वह 1908 में किया गया था, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया इसके अंतर्गत। फिर द्वितीय संशोधन है ना, वो 1911 में किया गया और प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी गई? 54 कर दी गई। तृतीय संशोधन है वो 1916 में किया गया। यह संशोधन क्या है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका है, उसमें टर्मन की अध्यक्षता में किया गया था। अतः इसे क्या है कि टर्मन बुद्धि परीक्षण या स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। और प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी गई? 90 कर दी गई। शुरू में इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 थी, और 30 से बढ़ाकर इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई है? 90 हो गई, और 3 बार उसमें संशोधन किए गए। डॉक्टर CH राइस है,
उसने क्या है कि 1922 में, चंद्रहर्ष राइस है, उसने क्या है कि 1922 में प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। यह परीक्षण क्या है कि एफसी कॉलेज लाहौर में किया गया था और परीक्षण किस में था? उर्दू में था और उसमें क्या है कि 35 कथन और 7 उपकथन थे। परीक्षण का नाम हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल बिने था। इस क्या है कि भारत का बिने कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में क्या है कि भारत का वुंट है वो तो एन सेन गुप्ता को कहा जाता है, लेकिन भारत का बिने है वो किसको कहा जाता है? भारत का बिने क्या है कि इसको CH राइस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया और वो भी किस में किया था? उर्दू के अंतर्गत किया था और उसमें 35 कथन और 7 उपकथन थे और FC कॉलेज लाहौर में किया गया था। फिर डॉक्टर उदय शंकर है, उसके द्वारा क्या है कि 1953 में प्रथम हिंदी बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। CH राइस है, उसने तो क्या किया था? उर्दू के अंतर्गत किया था 1922 के अंतर्गत। फिर उदय शंकर था, उसने 1953 में हिंदी बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया और परीक्षण का नाम CIE रखा, यानी केंद्रीय शिक्षण संस्थान दिल्ली रखा। इसके अतिरिक्त डॉक्टर CM भाटिया है, डॉक्टर झालोट है, पंडित लज्जा शंकर है और डॉक्टर सोहनलाल आदि के द्वारा भी कई इस संबंध में प्रयास किए गए हैं। लेकिन बुद्धि परीक्षण है तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धि परीक्षण के संबंध में है ना किन किन व्यक्तियों ने क्या है कि कार्य किया, तो उसमें क्या है कि डॉक्टर CM भाटिया है, डॉक्टर झालोट है, पंडित लज्जा शंकर है, डॉक्टर सोहनलाल आदि के द्वारा भी इस संबंध में कार्य किया गया है। फिर बुद्धि परीक्षण बुद्धि परीक्षण, जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? फ्रांस से प्रारंभ हुआ था। और बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए। एक तो भाषात्मक बताया, दूसरा क्रियात्मक बताया। भाषात्मक में क्या होता है? ये शाब्दिक होता है और क्रियात्मक होता है उसमें क्या है कि अशाब्दिक होता है। भाषात्मक वाचिक है, ये अवाचिक है। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए उपयोगी है भाषात्मक, और जो क्रियात्मक है वो निरक्षर कम भाषा के ज्ञान वाले लोगों के लिए उपयोगी है। भाषात्मक है वो क्या है कि अमूर्त होता है, क्योंकि ये पुस्तकीय ज्ञान है, और क्रियात्मक है वो मूर्त होता है। तो इसके अंतर्गत जो भाषात्मक है परीक्षण, उसके अंतर्गत देखो क्या कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण आता है। एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण फ्रांस में किया गया था ना, उसमें क्या है कि जो भाषात्मक परीक्षण है उसके अंतर्गत आते हैं। एक तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण आता है, दूसरा स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण आता है। जो क्रियात्मक है उसके अंतर्गत आता है पोरेटियस बुलबुलैया परीक्षण, वेस्लर वैक्यूम परीक्षण, क्योंकि ये क्रियात्मक के द्वारा किया जाता है, ये बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं। ये तो था व्यक्तिगत परीक्षण। अब है कि जो सामूहिक परीक्षण था ना, वो किस में कहाँ किया गया था? अमेरिका के अंतर्गत किया गया था। सामूहिक परीक्षण कहाँ किया गया? अमेरिका के अंतर्गत किया गया। और इसमें क्या, इसे 2 भागों में बांटा गया था, भाषात्मक और क्रियात्मक। वो के वही है जो भाषात्मक और क्रियात्मक फ्रांस वाले थे, और इसके अंतर्गत जो प्रयोग किए गए थे वो क्या थे? आर्मी अल्फा परीक्षण है जो भाषात्मक था, और सेना सामान्य वर्गीकरण है, और क्रियात्मक के अंतर्गत है आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण आते हैं। अब है क्या कि बुद्धि के सिद्धांत हैं। बुद्धि के सिद्धांतों को जैसे कि जो किस किस ने दिए वो तो आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत कर लेंगे, लेकिन इसको विस्तार से क्या है कि अपने अगले वीडियो के अंतर्गत इसकी चर्चा करेंगे। जैसे एक कारक सिद्धांत है, एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिने ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत है बुद्धि का, वो किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन कैसे याद सकते हैं? द्विकारक, 2 कारक होते हैं, स्पीकर भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो स्पीयरमैन ने दिया। त्रिकारक है वो भी क्या है कि स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिरत्न ये किसने दिया है? स्टेनबर्ग ने दिया। त्रिरत्न स्टेनबर्ग ने दिया है। त्रिआयामी सिद्धांत है वो किसने दिया? गिलफर्ड ने दिया है। बहुकारक है थार्नडाइक ने दिया। समूह सिद्धांत है वो किसने दिया? थ्रस्टन ने दे दिया। पदानुक्रमिक बर्ट व वर्नन ने दिया है। और के वे खे का सिद्धांत है हेब ने दिया। शक्ति सिद्धांत रीड ने दिया। प्रतिदर्शन सिद्धांत है वो थॉमसन ने दिया है। आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया है ब्लूम ने। धारा प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? केटल, तरल व ठोस दिया। ये है बुद्धि के सिद्धांत, और बुद्धि के सिद्धांत किसने दिया है उसके बारे में अपने आज चर्चा की है, और बुद्धि की परिभाषा है, और बुद्धि के बारे में जो क्या है कि उसकी रूपरेखा है, कब से ये शुरू हुआ था और कहाँ कहाँ हुआ था, उसके बारे में अपन इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा की है। अगले वीडियो में अपन क्या कि बुद्धि के सिद्धांत है उनको क्या कि विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे, भाई किसने कौन कौन सा सिद्धांत दिया है। और फिर है कि जो है कि बुद्धि है, प्रतिभाशाली बालक कितने, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, उनके बारे में के अपन अगले वीडियो के अंतर्गत विस्तार से चर्चा करेंगे।